हरिओम आत्मी भक्त जनों सप्रेम जय श्री हरि। भगवान श्री रामचंद्र विश्व ही नहीं ब्रह्मांड के नायक हैं और वो धरती का भार उतारने के लिए ही अवतरित होते हैं। आनंद मग्न होकर एक भक्त गा रहे थे, पृथ्वी का भार हरने यही श्री राम अब बने हैं, पापों का घन उड़ाने घन श्याम भी बने हैं। विश्व यही विष्णु यही हैं, विश्वम्भर यही हैं, नीलकंठ त्रिपुरारी यही प्रब्रह्म परमेश्वर, विनती सुनो हमारी। कहते हैं भगवान का नाम अनेक है लेकिन स्वरूप एक है। ऋग्वेद भी कहता है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य यानी पर ब्रह्म वो एक ही हैं, उनको अनेक नाम है। इसलिए आप किसी में भेदभाव न बरतें। जिस रूप की आप पूजा कर रहे हैं वह रूप स्वरूप चित्रण अनेक हैं, पर ब्रह्म बस एक हैं। आप उनका ध्यान कीजिए। भगवान राम के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बार श्री कृष्ण भगवान की चित्रण कर रहे थे, गीतावली लिख रहे थे। उनकी गीतावली की रचना जब पूर्ण हुई, भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न होकर उनके सामने खड़े हैं। तो जानते हैं गोस्वामी जी कहते हैं, भले छवि प्रभु आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुषवान लोहा। हे प्रभु आप सब तो एक ही हो। आपकी छवि वर्णन मैंने किया, आपकी छवि के वर्णन अनुपम है, लेकिन मैं तो आपके श्री राम का उपासक हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, हे परम पिता, आपसे प्रार्थना है कि जिस रूप में मैं आपकी उपासना कर रहा हूँ उस राम रूप में आप धनुषवान लेकर मेरे सामने आए। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण तुरंत श्री राम रूप में परिवर्तित हो गए और धनुषवान लिए। तब तुलसी बाबा मस्तक नवाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने किसी की उलाहना की, किसी की निंदा की। इसका मतलब है अद्वैतवाद में, एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद में। परंतु हम सब रूपों को, उन्होंने ही गीतावली की रचना की और रामचरितमानस की रचना की, राम रूप की उपासना की। मीराबाई श्री कृष्ण भगवान की अन्य भक्त थी, गाती है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई। मेरे तो भगवान श्री कृष्ण के सिवा दूसरा कोई नहीं है। वही मीराबाई एक दूसरे भजन में गाती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो एक ही भक्त तुलसीदास जी और मीराबाई के दोनों राम कृष्ण की वंदना करने पर ऐसा स्पष्ट होता है कि राम कृष्ण सब एक हैं। हरिओम।